हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरवी परिवार पे। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं साइंस की उन टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को जो आने वाले यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लेनियस है, थियोफ्रैक्टस है, लैंड स्टीनर है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या लीनियस साहब जो थे इन्हें द्वि पद्धति के प्रतिपादक माना जाता है। बात करेंगे थियोफ्रैक्टस की। थियोफ्रैक्टस क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक इसे माना जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है? थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक्रोलीन है। एक्रोलीन क्या है? एक प्लास्टिक है, फाइबर है, रेजिन है या इनमें से कोई नहीं। तो एक्रोलीन क्या होगा? एक फाइबर होगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न अब एक अपना वैल्यू रखता है। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट की दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि बेहद इंपॉर्टेंट है ना। तो ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? सड़े अंडे की तरह, सड़े मछली की तरह, सरसों के तेल की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ओजोन जो गैस है वह क्या होती है? सड़ी मछली की तरह गंध आती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओजोन गैस। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस गैस में सड़े अंडे की गंध होती है। किस ऐसी कौन सी गैस है जिसमें सड़े अंडे की वो आती है? तो यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियाँ काली होकर गिर जाती हैं। तो किसकी अधिकता होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की जब कमी होती है या अधिकता होती है तो पेड़ों की जो पत्तियाँ काली होकर के क्या गिरने लगती हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी पर्वत से कौन सी गैस निकलती है? तो यह निकलती है कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं, यदि हम बात करें धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तब आपका आंसर आ जाएगा मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या कर देता है? कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है, पारदर्शक बना देता है, दुर्गंध मुक्त बना देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या बना देता है? कीटाणु रहित बना देता है पोटेशियम परमैंगनेट जल को। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को जब गर्म करने पर पानी का जो घनत्व होता है, क्या पानी का घनत्व की बात की गई है। पानी का घनत्व क्या होगा? इसमें आपको बता दें कि पानी की एक विशेषता होती है। पानी की एक क्या होगी? विशेषता होती है। आप सबको पता है कि जब पानी को गर्म किया जाता है, जब पानी को हम गर्म करेंगे तो वह 0 से लगा करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, इसका आयतन जो होगा। देखो कोई भी वस्तु जब गर्म की जाती है, कोई भी वस्तु को आप गर्म करोगे तो उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन बढ़ता है। क्या होता है? उसका जो आयतन होगा बढ़ता है। लेकिन जल क्या होगा? जल ऐसा एक है वो है तो जो 0 से 4 डिग्री तक इसको गर्म करोगे तो यह पहले इसका आयतन क्या होगा? घटेगा, उसके बाद बढ़ना शुरू करेगा और इसके घनत्व का उल्टा हो जाएगा। घनत्व क्या होता है? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका घनत्व जो होगा बढ़ता है और इसके बाद में घटेगा। तो यानी ऑप्शन हमारा क्या? ए करेक्ट हो जाएगा। बात कर रहा है घनत्व की। इस बात को ध्यान रखना, आयतन नहीं है जो आप क्या लगा दोगे 4 डिग्री सेल्सियस घटता है। आयतन होता तो क्या होता? घटता फिर बढ़ता। लेकिन घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, उसके बाद घटना प्रारंभ कर देगा। ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा है कि बंद कमरे में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है? कमरे में बिजली के तारों में आग लग जाना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। स्टोव का बंद हो जाना ये भी गलत है।
कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायण, यानी यदि आप अंगीठी से क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकलती है यह एक विषायण के रूप में होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोला जाता है जो अंगीठी से गैस निकलती है सबसे खतरनाक गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है, जिससे आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए यह संकेत होता है भैया आंधी तूफान का। किसका, आंधी तूफान का। ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेंडुलम लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर, जब इसे हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसकी जो समयावधि होगी वो क्या हो जाएगी, उतनी ही रहेगी, नहीं घटेगी, नहीं बढ़ जाएगी। क्या, उसकी समयावधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो जो लोहे का शुद्धतम रूप हो, स्टेनलेस स्टील होगा, नहीं। ढलवा लोहा होगा, बिल्कुल नहीं। लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे भारी धातु जो होती है वह कौन सी होती है, यूरेनियम होती है। आगे चलेंगे, धातु की ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो जो धातु के ऑक्साइड हैं वो कैसे होंगे, धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो धातु के क्या होंगे, क्षारीय होंगे। कैसे, क्षारीय होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अभी आपसे धातु का पूछा गया था, जब धातु का पूछा जाएगा तो कैसे हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। धातु के क्षारीय हो जाएंगे। और अधातु की बात करेंगे तो अम्लीय हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हमारा ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। कौन, प्रोटीन होता है। आगे देखेंगे, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। फूल से, तना से, फल से या पत्ता से। तो पौधे की जो जूट की प्राप्ति होती है वह तना से होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद है। जो वर्मी कंपोस्ट होता है यह केचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन हार्मोन नहीं है। तो कौन सा है, हार्मोन नहीं। इंसुलिन हार्मोन होता है, एंड्रिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो होगा यह हार्मोन नहीं होगा। यह ब्लड यानी रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन मानव निर्मित तंतु है। यानी मानव निर्मित का मतलब क्या है कि कौन ऐसा है जो मनुष्य ने इसको निर्मित किया है, जो प्राकृतिक नहीं यानी कृत्रिम तंतु है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो रेयान होगा यह कृत्रिम तंतु होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी भी परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो किसी भी परमाणु कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक तन्यता अधातुवर्धिनेता का मतलब क्या होता है। देखो आप इसको समझ लोगे आप बहुत आसानी से प्रश्न को करें। अधातुवर्धिनेता का मतलब होता है किसी धातु पर जब ऊपर से चोट लगाई जाए, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। देखो जैसे मान लेते हैं कोयला, जब हम कोयले को लें, कोयले पर ऊपर से चोट लगाई जाए, हथौड़े से पीटा जाए, तो जो कोयला होगा यह भंगुर हो जाएगा, यानी टुकड़ों में टूट जाएगा। और कह रहा है कि अधातुवर्धिनेता, ऐसा कौन सा धातु है जिस पे चोट लगाने से वो मैक्सिमम उसका वहन कर लेता है। तो यह होता है भैया सोना। क्या होता है, आपने देखा होगा कि पतले से पतले चीज़ों को उसको पीट करके उसकी डिजाइन बना ली जाती है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अधातुवर्धिनेता होता है वह किसमें पाई जाती है, सोने में पाई जाती है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।